जय हिंद गोलो स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास के हिंदी। क्या लेकर आए हैं? 10th क्लास के हिंदी। 4 नंबर चैप्टर है। 3 चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए, जिसमें पहला चैप्टर था भीमराव अम्बेडकर, शीर्षक थे श्रम विभाजन जाति प्रथा। दूसरा चैप्टर था नलिनी मिलोचन शर्मा, जिसके शीर्षक थे 20 के दांत। तीसरा चैप्टर था मैक्स मुलर, इसका शीर्षक थे भारत से हम क्या सीखे। 3 चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। आज लेकर आए हैं 4 नंबर चैप्टर। इसमें देखिए पहला चैप्टर था ना, उसमें 3 को वीडियो बन गया। जिसमें पहला वीडियो में था अब परिचय था, बस परिचय ही दिए पहला वीडियो में। और दूसरा वीडियो जो लेकर आए उसमें कहानी दिए। तीसरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कराए। 3 वीडियो बना हुआ है। और देखिए दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जो चैप्टर था उसमें 2 ही वीडियो बना, जिसमें परिचय, पहला वीडियो में परिचय प्लस कहानी, परिचय प्लस कहानी दोनों हो गया। और तीसरा में भी वैसे हुआ, परिचय प्लस कहानी एक वीडियो में, दूसरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो अब देखिए अब आप लोग के 2 ही वीडियो मिलेगा, जिसमें पहला वीडियो में रहेगा परिचय रहेगा और कहानी रहेगा, और अगला वीडियो रहेगा, दूसरा वीडियो रहेगा जिसमें रहेगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तो आज हम देखिए 4 नंबर चैप्टर देखते हैं। पहले परिचय कर लेते हैं तो फिर इसका कहानी सुनाएंगे। देखिए शीर्षक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ता है? लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून, देखिए हम लोग नाखून कितना बार काटते हैं, कितना बार काटे? हजारों बार काटे हैं, बहुत बार काटे हैं। अब बार बार हम लोग का बढ़ जाता है। कितने बार बढ़ता है? बार बार काटता है, हजारों बार, बहुत बार काट लिए। तो ये कितना हजारों बार, कितना बार काटे? हजारों बार। तो क्या हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये हम आप लोग को ट्रिक बता दिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारों बार काटे तो क्या नाखून जब आएगा ना तो आप लोग याद कीजिएगा। नाखून हम लोग तो कितना हजारों बार काटते हैं, हजार। तो हजार से क्या हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहाँ पर आएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है? रहेगा ऑप्शन में रहेगा भीमराव अम्बेडकर, नलिनी मिलोचन शर्मा, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग क्या मारना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या मारना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ्य में क्या है? तो ऑप्शन में रहेगा कहानी है, कविता है, संबंध है, ललित निबंध है। तो क्या है? ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही पूछेगा, एकदम इम्पोर्टेंट है पूरा। क्या है? ललित निबंध। इसका ये देखिए कैसे याद कीजिएगा। हम लोग देखिए लड़की लोग, हम भी लड़की ही हैं, लगाते हैं ना हाथ में। देखिए हाथ में नन पॉलिश लगाते हैं, पैर में आलता लगाते हैं। क्या? आलता। आलता से क्या याद रखिएगा? लालता। आलता से क्या याद रखिएगा? लालता। लालता से क्या? ललित निबंध। क्या? नाखून। नाखून को याद कीजिए, लालता। लालता से क्या? ललित निबंध। तो क्या है? ललित निबंध है। आप लोग ऑप्शन में मार दीजिएगा। तब हम चलते हैं परिचय की ओर। देखिए इनका परिचय है, क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय है। जन्म कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? छपरा बलिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है। और कहाँ? छपरा बलिया। कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। क्वेश्चन आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1907 में। पूछा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे दे देगा ऑप्शन में। राज्य का नाम दे देगा 4 को, और रहेगा तो आपको क्या मारना है? उत्तर प्रदेश। पूछेगा उत्तर प्रदेश कहाँ में हुआ था? तो कहाँ में? बलिया में हुआ था। बलिया में, बलिया छपरा में हुआ था इनका जन्म। देखिए प्रमुख रचना, इनका रचना क्या क्या है? क्या है? पहला है अशोक के फूल। क्या है? अशोक के फूल। आप लोग का फूल फेवरेट रहता है तो अशोक। अशोक के फूल किनका रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। दूसरा नंबर देखिए कल्पलता। कल्पलता। क्या है? कल्पलता। दूसरा नंबर कल्पलता। तीसरा क्या है? विचार और विवर्त। क्या है? विचार और विवर्त। तीसरा क्या है? कुट्टज। क्या? कुट्टज। तीसरा क्या है? कुट्टज। आगे देखिए आगे क्या है? विचार पर्व। विचार पर्व। आगे क्या है? अलोक पर्व। अलोक पर्व। आगे क्या है? बाण्य भट्ट के आत्मकथा। बाण्य भट्ट के आत्मकथा। क्या? अनाम दास का पोथा सुर साहित्य। अनाम दास के पोथा सुर साहित्य किनका रचना है? किनका रचना? तो किनका रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। पृथ्वीराज रासो पत्रिका का संपादन। पृथ्वीराज रासो पत्रिका का संपादन। देखिए यहाँ पर देखिए विश्व भारती
क्या विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका किनको मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। शांति निकेतन का दूसरा नाम क्या है? विश्व भारती। क्या है दूसरा नाम? विश्व भारती दूसरा नाम है। पूछेगा शांति निकेतन पत्रिका किनको मिला था? किन्हें मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किनको मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। यहाँ देखिए पुरस्कार भी इनको मिला है। क्या इनका पुरस्कार भी मिला है? आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए यहाँ पर आलोक पर्व किनका रचना है? तो किनका रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। देखिए पुरस्कार पूछेगा कि पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो आलोक पर्व को मिला था। आलोक पर्व जब रचना किए थे तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप लोग पुरस्कार मतलब समझते ही होंगे, फिल्म में जो जिस पुरस्कार मिलता है वहाँ पर इनको पुरस्कार मिला है। किनको मिला है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और देखिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान किया गया। पद्म विभूषण से किनको सम्मान किया गया? तो किनको किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किनको किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। पूछेगा भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान किन्हें किया गया? तो किन्हें किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ये हम लोग के परिचय हो गया। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिलेट की उपाधि मिली। डिलेट की उपाधि मिला था। किनको मिला? डिलेट की उपाधि किनके मिला था? पूछेगा डिलेट का उपाधि किन्हें मिला था? तो किन्हें मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किन्हें मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। कहाँ मिला था? लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। किसके द्वारा मिला था? लखनऊ विश्वविद्यालय है, इनको मिला था उपाधि, डिलेट की उपाधि मिली थी। किनको मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आलोक पर्व रचना साहित्य किनका है? तो किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। देखिए पुरस्कार किन? आलोक पर्व के लिए मिला और भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मान किया गया। अब देखिए इनका मृत्यु कब हुआ? 1979 में। कब हुआ? 1979 में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। निधन कब हुआ? 1979 में। पूछेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को निधन कब हुआ? 1980 में, 1979 में, 1981 में, 1982 में। तो कब मार रहा है? 1979 में। कब हुआ था? 1979 में। यहाँ से परिचय में से तो देख क्या क्या क्वेश्चन है। पहले तो जन्म है कि इनका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जन्म? 1907 में छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखिए प्रमुख रचना है अशोक के पर्व फूल किनका रचना है? तो किनका रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इतना याद आप लोग पढ़ते पढ़ते रिविजन करते करते याद हो जाएगा। उतना रटना नहीं है, जितने रटिएगा उतने भूलिएगा। उतना रटना नहीं है, डेली रिविजन कीजिए, कॉपी रिविजन करते करते याद हो जाएगा सारा। क्या? कल्पलता किनका रचना है? किनका रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। बाण्य भट्ट की आत्मकथा किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। यहाँ पर सब परिचय में से ही आएगा क्वेश्चन। रचना आएगा, फिर पुरस्कार से आएगा, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, नाखून क्यों बढ़ते क्या है? तो ललित निबंध है। इनका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, यहीं से इतना क्वेश्चन आएगा। आगे की ओर चलते हैं हम लोग कहानी की ओर। कहानी की ओर चलते हैं हम लोग। आगे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी सुनिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा कहानी। देखिए ये क्या लेखक है? कौन है? लेखक है। कौन लेखक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये उनके बेटे जिसका नाम नहीं दिया हुआ है। देखिए ये पूछते हैं, हम लोग घर में बच्चा लोग नहीं पूछता है हम लोग खाना क्यों खाते हैं? बच्चा लोग अजीब अजीब क्वेश्चन करेगा। हम लोग सोते क्यों हैं? घर में बच्चा लोग रहता है तो ऐसे पूछेगा हम लोग खाना क्यों खाते हैं, सोते क्यों हैं, अजीब अजीब तरह का क्वेश्चन करेगा। तो ये बेटी है ना, लड़की लेखक के बेटी, तो ये पूछते हैं पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या पूछते हैं? पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक व्यचित हो गए। नाखून क्यों बढ़ते हैं मुझे भी नहीं पता है। आप लोग को पता है नाखून क्यों बढ़ता है? नहीं ना। बोलते हैं कैसे क्वेश्चन कर रही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछती है पापा पापा नाखून क्यों बढ़ती हैं। देखिए पूछते हैं पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक के भी यहाँ पर पता नहीं रहता है। देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन आएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ।
देखिए कैसे उपस्थित हुआ। नाखून तब बढ़ती है जब लेखक उसकी छोटी बेटी ने पिताजी से पूछ लिया, पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, नाखून क्यों बढ़ते, लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो कैसे उपस्थित हुआ, ये क्या बेटी पूछी, पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ती है। तो आप लोग क्या लिखना है, वहाँ पर क्वेश्चन दे देगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक के सामने कैसे उपस्थित होता है। तो लिखिएगा नाखून तब बढ़ती है जब लेखक उसकी छोटी बेटी ने पिताजी से पूछ लिया, पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ती है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर देखिए नाखून, नाखून क्या है, पार्श्ववृत्ति है। क्या है, पार्श्ववृत्ति। पार्श्ववृत्ति मतलब क्या होता है, पार्श्ववृत्ति मतलब क्या होता है, हमारी पुरानी यादों को दिलाते। क्या, हमारी पुरानी यादों को दिलाते। तो क्या हम लोग पहले नाखून से क्या करते थे, हम लोग के पास पहले बड़ा बड़ा नाखून होता था, बड़ा बड़ा दांत होता था। तो क्या जब हम लोग के पास पहले आग की व्यवस्था नहीं था, अभी तो हम लोग खाना बना के खा रहे हैं, चावल दाल सब्जी रोटी सब खा रहे हैं, पहले इतना खाना नहीं था। तो हम लोग के नाखून से, जब जानवर होता था ना, जानवर को देखता था ना, तो नाखून से ही जानवर को मार देता था, जान मार देता था, और उसको कच्चे ही खाता था, कच्चे ही खाता था। अभी तो हम लोग खाना पका कर खाते हैं, भात दाल चावल सारा चीज़। तो वहाँ पर नाखून से ही जानवर को हम मारता था और खाता था, क्या कच्चे ही खाता था। तो क्या हमारी पुरानी यादों को दिलाता है। देखिए मानव क्या, पहले क्या था, आदिवासी था। पहले क्या था, मानव क्या था, आदिवासी था। क्या था मानव, आदिवासी था। तो आदिवासी था तो पहले जंगल में रहता था। हम लोग के पूर्वजों क्या है, आदिवासी। हम लोग के पूर्वज लोग, हम लोग नहीं, हम लोग का पूर्वज नाखून से ही, पहले बड़ा बड़ा नाखून, बड़ा बड़ा दांत रहता था, नाखून से ही जानवर के मारता था और खाता था, हम लोग के पूर्वज लोग, हम लोग नहीं। तो क्या पार्श्ववृत्ति मतलब समझ में आ गया, हमारी पुरानी यादों को दिलाती है। हमारी पुरानी याद क्या है, जब जानवर के पूर्वजों लोग नाखून से मार मार के खाते थे। तो क्या पुरानी यादों को दिलाता है, ये हो गया। देखिए बेटी ने पूछ लिया, क्या पूछा बेटी ने, इन लेखक के बेटी ने क्या पूछा, पापा पापा नाखून क्यों बढ़ती है। क्या पूछा, पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ती है। तो यहाँ पर सब क्वेश्चन बता दिए कैसे पूछेगा। यहाँ पर पूछेगा पार्श्ववृत्ति मतलब क्या होता है। तो क्या हमारी पुरानी यादों को दिलाती है। नाखून, देखिए अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र समझ में आता है आप लोग, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र, अस्त्र मतलब क्या होगा, मारने के लिए। क्या आप लोग कोई मार रहा है, अगर कोई इतना बड़ा ढेला उठा ले, ईटा उठा ले, आप लोग को मार रहा है, तो क्या ये अस्त्र हुआ। मार रहा है तो, मार रहा है तो क्या अस्त्र हो गया, मार रहा है तो क्या अस्त्र हो गया। अगर कोई इतना बड़ा ढेला उठाया है, ईटा उठाया है, आप लोग के मार रहा है, तो क्या अस्त्र, क्या हो गया अस्त्र, क्या हो गया अस्त्र। और शस्त्र, शस्त्र मतलब क्या, अगर कोई आप लोग को मार रहा है, आप लोग को अगर कोई और कोई मार रहा है और कोई चाकू से मार रहा है, तो आप उसको रोक लिया, क्यों रोक लिया, तो क्या हो गया शस्त्र। तो यहाँ पर क्या है, नाखून क्या है, अस्त्र है, नाखून क्या है, अस्त्र है। इसको क्या, हम लोग का नाखून बढ़ता है तो क्या हम लोग बार बार काट लेते हैं, बार बार बढ़ता है, बार बार काट लेते हैं। नाखून क्यों, नाखून के बाद क्या आता है, दांत आता है। नाखून क्या है, अस्त्र है, पूछेगा नाखून क्या है, अस्त्र है, क्या है अस्त्र है। नाखून के बाद क्या आता है, दांत आता है, नाखून के बाद दांत। दांत भी हम लोग का पहले बड़ा बड़ा था, अब देखिए अब हम लोग नाखून रखते हैं नहीं ना। पहले देखिए, पहले के लोग बड़ा बड़ा नाखून, इतना बड़ा बड़ा नाखून रहता, पहले के लोग बड़ा बड़ा नाखून रहता। क्यों, क्योंकि पहले नाखून से काम होता था। अब तो हम लोग का कुछ काम नहीं है नाखून से, हम लोग बढ़ता है और काट लेते हैं। क्या बढ़ता है और काट लेते हैं, बहुत बार बढ़ता है, बहुत बार बढ़ते जाता है, हम लोग काटते जाते हैं। मानव, देखिए मानव क्या था, पहले आदिवासी था। मानव क्या था, आदिवासी था। देखिए क्वेश्चन आएगा, नाखून, बढ़ते नाखून किसकी याद दिलाते हैं। बढ़ते नाखून आप लोग किसकी याद दिलाती है। तो बढ़ते नाखून हमें यह याद दिलाती है, पार्श्ववृत्ति की याद दिलाते हैं। क्या पार्श्ववृत्ति, पार्श्ववृत्ति मतलब क्या होता है, पुरानी याद। क्या होता है, पुरानी याद। पूछेगा बढ़ते नाखून किसकी याद दिलाते हैं, क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या लिखना है, बढ़ते नाखून हम लोग को याद दिलाती है, पार्श्ववृत्ति की याद दिलाती है, पुरानी याद को दिलाती है। पार्श्ववृत्ति मतलब होता है, पार्श्ववृत्ति हमारी पुरानी यादों,
पुराने यादों क्या हो गया, हम लोग जंगल में रहते थे, पहले नाखून का प्रयोग होता था। बताए ना, हम लोग जंगल में पहले रहते, हम लोग के पास इतना बड़ा पहले घर नहीं था, जंगल में रहते थे, जंगल में भोजन करते थे, जंगल में ही सोते थे, जंगल में ही सारा काम होता था, पहले हम लोग के पास घर नहीं था। देखिए पहले मारपीट पहले नहीं होता था, पहले भी होता था। तो पहले मारपीट होता था तो हम लोग नाखून से, क्या मारपीट होता था, पहले नाखून से हम लोग वार करते थे, नाखून से ही झगड़ा करते थे। तो क्या पहले नाखून से, फिर उसके बाद धनुष क्या बनाया, आदिवासियों ने क्या धनुष बनाया, क्या बनाया, धनुष बनाया। फिर उसके बाद अब बन गया धातु के, लोहा के फिर खोज किया, धातु के खोज किया। अब देखिए अब बन गया बारूद बन गया, परमाणु बम बन गया। अब धीरे धीरे विकसित हो गया, अणु बम बन गया, परमाणु बम बन गया, बारूद बन गया। तो क्या अभी लोग बोल दे भारत अमेरिका चीन को वार करने के लिए, तो क्या तुरंत परमाणु बम से पूरा क्षति कर देगा, क्या पूरा क्षतिग्रस्त कर देगा, पूरा क्षति कर देगा। पहले होता था मारपीट नाखून से ही होता था। तो यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन, किसने लोहे धातु का खोज किया, किसने लोहे धातु का खोज किसने किया, आर्यों ने। क्या कौन किया था, आर्यों ने किया था। कौन किया था, आर्यों ने किया था। आर्यों मतलब क्या होता है, हिंदू होता है। आर्यों मतलब क्या होता है, हिंदू। आर्यों मतलब क्या होता है, आर्य मतलब क्या होता है, हिंदू। क्वेश्चन पूछेगा किसने लोहे धातु का खोज किया, किसने लोहे धातु का खोज किया, तो किसने किया, आर्य ने लोहे धातु के खोज किया। आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य मतलब हिंदू, जिसने क्या लोहे और धातु के खोज किया। कौन, क्या लोहे और धातु के खोज किया। क्या नाखून अस्त्र है, तो अस्त्र से क्या पूछेगा नाखून को अस्त्र तक देखना कहाँ तक संगत है, नाखून को अस्त्र तक देखना कहाँ तक संगत है। नाखून को देखना अस्त्र तक देखना बिल्कुल संगत है, क्योंकि अस्त्र हम उसे कहते हैं जिससे हम अपना सुरक्षा करें, अपनी रक्षा करें। और समय हमारा पूर्वजों जंगलों में रहते थे, हमारा पूर्वजों कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। हम अपनी नाखून से सुरक्षा करें, रक्षा करें। हम अपनी नाखून से क्या सुरक्षा करते थे, क्या करते थे, सुरक्षा करते थे। नाखून को अस्त्र के रूप में नाखून को हम लोग क्या अस्त्र के रूप में कहते हैं, क्या अस्त्र के रूप में कहते। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा नाखून अस्त्र था। क्या था हमारा नाखून, क्या था, अस्त्र था। क्या था हमारा नाखून, अस्त्र था। अब क्वेश्चन पूछेगा नाखून को हम लोग बार बार क्यों काटते हैं, नाखून को हम लोग बार बार क्यों काटते हैं। तो आप लोग को वहाँ पर लिखना है, हम अपनी नाखून को बार बार इसीलिए काटते हैं, अपनी पार्श्ववृत्ति अर्थात अपनी पुरानी यादों को भुला देना चाहते हैं। हमारी क्या पार्श्ववृत्ति मतलब क्या बताए ना, पुरानी याद होता है, पार्श्ववृत्ति को हम लोग भुला देना चाहते हैं। नाखून हम लोग इसीलिए काटते हैं, पुरानी यादों को भुला देना चाहते हैं। हम लोग नाखून बार बार बढ़ता है और बार बार काटते हैं। यहाँ देखिए बेलज नीलेज वैद्य, नाखून क्या है, बार बार काटते हैं, बार बार इतना नीलज है, बेलज है कि बार बार इसको काटते हैं और बार बार। देखिए अभी नहीं नाखून, अगला वीडियो में आएंगे, देखिए मेरा भी नाखून बढ़ा हुआ रहेगा, अभी नाखून नहीं ना है। नाखून इतना बेलज है ना, जितना काटे उतना बढ़ेगा, जितना काटे उतना ही बढ़ेगा। आगे देखिए बेलज निर्लज, नाखून हमारा इतना है, बार बार काटते हैं, बार बार बढ़ता है। ददीची मुनि के हड्डी से इंद्र के ब्रज समझते हैं क्या होता है, आगे जो होता है ना, आगे हम लोग के हड्डी, ब्रज मुनि के हड्डी से इंद्र थे ना, इंद्र अपना ब्रज बनाए थे। ब्रज मतलब क्या होता है, आगे की ओर हड्डी के बनवाए थे, पूरा आगे की ओर। कोई चाकू से उसको वार करे ना तो उस पर कुछ प्रभाव न पड़े, उसको चोट न लगे। तो किनको हड्डी से बना था, इंद्र के ब्रज किसे हड्डी से बना था, इंद्र के ब्रज किसके हड्डी से बना था, किसके हड्डी से बना था, दादीची मुनि। किसके हड्डी से बना था, दादीची मुनि के हड्डी से बना था। किसके ब्रज बना था, इंद्र के ब्रज बना था। यहाँ देखिए क्या, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। कौन बोले थे, कालिदास। कौन बोले थे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लाइन में डाल देगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। एक कौन दिए थे, कालिदास ने दिए थे।
कौन दिए थे? कालिदास। हम आप लोग के यहाँ तक बता दिए क्या क्या हुआ कहानी में। उम्मीद करते हैं आप लोग कहानी समझ में आया होगा। देखिए, हम पहले बड़ा बड़ा नाखून था ना, कितना पहले बड़ा बड़ा था। अब बच्चा लोग के देखिएगा छोटा छोटा नाखून आएगा। एक दिन ऐसा वक्त आएगा जैसे हम आदिवासी पहले पूर्वजों लोग का क्या पूछ था, पूछ खत्म हो गया, झड़ गया पूछ, उसी तरह एक दिन नाखून भी खत्म हो जाएगा, उसी तरह एक दिन नाखून भी खत्म हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहानी समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो लेकर आएंगे। आज इसमें परिचय और प्लस कहानी दोनों करवा दी। अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करवाएंगे। फर्स्ट वीडियो, दूसरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग के वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करें बॉक्स में कि हाँ हम लोग की कहानी समझ में आ गया। हम आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।